हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं एरे, जो कि सी प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो एरेज इन सी ये देखने वाले। तो सबसे पहले एरे को बेसिक से समझते हैं कि एक्चुअली एरे क्या होता है, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है, फिर डिटेल में वन बाय वन सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एरे क्या होता है। एरे तो एरे क्या होता है? एरे ये जो है ये कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स होता है। ठीक है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये सबको पता है। ठीक है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट्स, ये सारे क्या है? डेटा टाइप्स है। तो एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। मींस कि मल्टीपल वैल्यूज को कलेक्ट करना और स्टोर करना, किसमें? इन अ सिंगल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अगर आप इन जनरल एक वेरिएबल में कितने वैल्यू स्टोर कर सकते हो? ओनली वन वैल्यू। जस्ट लाइक जैसे देखो, सपोज कि हमने इंटीजर x लिखे और इक्वल्स टू 10 लिखे, तो इट मींस ये जो 10 वैल्यू है वो असाइन हो गई x नाम के वेरिएबल को। तो x की वैल्यू क्या हो गई इस केस में? 10। लेकिन अगर हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को अगर स्टोर करना है तो हम इस तरीके से तो नहीं लिख सकते इंट x इक्वल्स टू 10, 20, 30। इस तरीके से तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये सिंटैक्स नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपको एरर मिलेगा क्योंकि ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं है। तो इसीलिए जो एरे है इसीलिए डिजाइन किया गया है कि जब आपको एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है, किसमें? इन अ सिंगल वेरिएबल। तो एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, एलिमेंट को स्टोर करना है, तब आपका एरे ये यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एरे समझ में आ गया हो गया। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एरे का यूज होता है। बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे आप सॉर्टिंग वगैरह पढ़ोगे तो सॉर्ट करने के लिए, डेटा वेल प्रॉपर मैनेज करने के लिए एरे का, या कोई भी लिस्ट में से कोई एलिमेंट सर्च करना है आपको तो वहां पे भी एरे का यूज होता है। ठीक है, तो वो बाद में डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। अभी सिंपली बेसिक देखते हैं कि एरे होता क्या है। ठीक है, तो एरे आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एरे का सिंटैक्स क्या है, एरे को किस तरीके से लिखा जाता है। और नेक्स्ट है सिंटैक्स। तो सबसे पहले एरे को किस तरीके से लिखोगे आप? सबसे पहले डेटा टाइप, देन नेक्स्ट एरे का नाम मतलब एरे नेम, देन फिर यहाँ पे आपको एरे की साइज जो है वो स्पेसिफाइज कर देना है। ठीक है, और फिर इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे आपके वो एलिमेंट्स लिख देना है और सेमीकोलन लगा देना है। ठीक है, अब एक सिंपल मैं एक बार एरे जो है वो डिफाइन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे डेटा टाइप बोला गया है, तो डेटा टाइप कोई भी ले सकते हो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। ठीक है, तो इस केस में हम इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, इंटीजर। फिर एरे का नाम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं एरे का नाम अगर x ले रहा हूं तो ये हो गया एरे का नाम। देन क्या बोला गया है सिंटैक्स में? साइज। तो यहाँ पे अगर मैं 5 स्पेसिफाई कर रहा हूं, इट मींस कि जो x वेरिएबल है, जो x एरे है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं? 5। तो 5 वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो इन अ सिंगल वेरिएबल, और यही कर सकता है एरे का। ठीक है, फिर इक्वल्स टू, अब जो 5 एलिमेंट्स है वो आपको यहाँ पे करली ब्रेसेस में दे देना है। जैसे यहाँ पे 10 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, जो भी आपको एलिमेंट्स देना है वो 5 एलिमेंट्स यहाँ पे दे देना। कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहाँ पे 40 और 50। तो इस तरीके से ये जो है एरे का सिंटैक्स है, जिसमें इंट डेटा टाइप है, देन एरे का नाम देना है, फिर एरे का साइज दे देना है, और इक्वल्स टू, देन उसके बाद जो भी एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आपने 10 दिए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने देना है? यहाँ पे 10 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने एरे का साइज कितना दिए? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर किए हमने? यहाँ पे 5 दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरे। नेक्स्ट है एरे के टाइप देखते हैं। तो एरे के टाइप जो है, टाइप्स ऑफ एरे, तो जनरली एरे के 3 टाइप्स है। एक होता है आपका वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स है, ये जो आपके सामने एक एग्जांपल लिए हमने, ये आपका वन डायमेंशनल एरे में आता है। वन डायमेंशनल एरे में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिंगल रो में स्टोर होते हैं, एक सिंगल रो में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल
एरे। तो टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि इसमें जो डेटा है वो रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे अगर इसको आपको अगर इनिशियलाइज करना है तो किस तरीके से लिखोगे, जैसे इसी एग्जांपल को मैं टू डायमेंशनल एरे में लिखता हूं तो क्या होगा, इंट एक्स, देन यहां पे आपको दो जो साइज है वो स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अब ये जो साइज है ये डिफाइन करता है रोज को, और ये जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो टू डायमेंशनल एरे जो है जिसमें जो डेटा है वो रोज और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें आपको इस तरीके से इनिशियलाइज कर देना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो टोटल तीन टाइप्स है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये जो सारे टाइप्स है एरे के वो वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक है एरे के बारे में वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो हमने एलिमेंट जो दिए थे, ठीक है, इसमें तो वो एलिमेंट्स में ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं, देन उसके बाद हम एग्जांपल की ओर बढ़ेंगे। तो हमने किस तरीके से इनिशियलाइज किए थे, वेरिएबल का नाम, सॉरी डेटा टाइप का नाम जो कि हमने इंटीजर लिए थे, देन एरे का नाम जो कि हमने एक्स लिए थे, फिर यहाँ पे हमने साइज लिखे थे एरे की जो दिए थे हमने 5 इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स देना है जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, 40 हो गया और 50 हो गया, तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने 5 एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है इंटीजर ये डेटा टाइप है, एक्स जो है वो एरे का नाम है, ये जो 5 लिखा है ये एरे का साइज बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे। नेक्स्ट है ये जो 10, 20, 15, 40, 50 है ये एरे के एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स है, वैल्यूज है। देन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि एरे में जो भी वैल्यू हमें आउटपुट में लानी है या जो भी हमें दिखाना है, प्रिंट करना है, तो हमेशा जो एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। इतना ध्यान में रखना कि जो एरे का साइज है -1 उतना ही उसकी इंडेक्स की लेंथ होगी। जैसे यहाँ पे देखो एरे का साइज कितना है 5 है, तो 5 - 1 करोगे तो टोटल एरे का जो लास्ट एलिमेंट की जो इंडेक्स नंबर होगा वो कितना रहेगा, 4 होगा। जैसे यहाँ पे देखो जैसे 10 है तो एरे का इंडेक्स स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0, तो 10 है तो 10 का इंडेक्स नंबर 0 हो जाएगा, 20 1 हो जाएगा, देन 2, देन 3, सॉरी 0, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल यहाँ पे देखो लास्ट इंडेक्स नंबर का कितना आया है, 4। क्यों, क्योंकि जो एरे का साइज है -1 कर लेना और जो नंबर आएगा आपका वो हमेशा लास्ट इंडेक्स नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको एरे के बारे में जो बेसिक चीजें है वो क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जांपल किस तरीके से एरे में किस तरीके से एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हो, एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को किस तरीके से स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, #include stdio .h, देन नेक्स्ट इंट मेन, यहां से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं हम एरे के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर कर देते हैं। तो सेम एग्जांपल लेते हैं, इंट एक्स, यहाँ पे उसका साइज दे देते हैं 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे एलिमेंट देते हैं 10, 20, 50, 40 और 50, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए कोई भी एलिमेंट यहां से हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अलग अलग वे से आप आउटपुट में वैल्यूज को ला सकते हो, वो सारे वेज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एक सिंपल वे देख रहे हैं, उसके बाद लूप के थ्रू किस तरीके से आउटपुट में ला सकते हो वो चीजें देखेंगे, ठीक है। तो पहले एक सिंपल वे है वो पहले समझ लेते हैं। तो इंट एक्स 5 यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ क्या प्रिंट करना है, वैल्यूज को। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, द वैल्यूज आर, द
वैल्यूज या फिर द वैल्यूज इक्वल्स टू। अब जो ये सारे वैल्यू स्टोर है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इंटीजर का एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, %d। तो यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेस स्पेसिफायर देना है उसका, जो भी डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो वो %d, कॉमा, ठीक है। अब ये सारे वैल्यूज जो है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, x नाम के वेरिएबल से, जो एरे का नाम है वो दे देना है आपको x, फिर यहाँ पे आपको साइज दे देना है। सपोज कि यहाँ पे मैंने साइज दिया, अगर 0 दिया तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स है वो मुझे आउटपुट पे मिलेगा। अगर सपोज यहाँ पे मैंने 3 दिया तो 3 इंडेक्स नंबर किसका है, 0 1 2 3 40, तो आउटपुट में कितना मिलेगा मुझे, 40, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को आउटपुट में प्रिंट करा सकते हो। अगर मुझे सारे के सारे वैल्यूज अगर आउटपुट में प्रिंट कराना है तो सेम इसी तरीके से मुझे प्रिंट एफ द वैल्यूज आर %d, तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा 0 से, 0 देन सेम 1 2 3 4। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट्स को अगर आप इस तरीके से आउटपुट में लाते हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस का कोड नहीं बनेगा। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ज्यादा होगा, जैसे 100 हो गए, तो 100 टाइम्स तक आप प्रिंटफ लिखोगे क्या, नहीं। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जो एलिमेंट्स है वो वैल्यूज, अगर आपको सारे के सारे वैल्यूज आउटपुट में चाहिए तो वहां पे हमेशा लूप यूज करना पड़ता है। अगर एलिमेंट्स कम है, ठीक है, जो भी वैल्यूज है स्टोर है एरे में, वो वैल्यूज अगर कम है तो आप इस वे से चीजें या प्रोग्राम लिख सकते हो। लेकिन अगर वैल्यूज मल्टीपल है, जैसे 100 है, तो 100 टाइम्स तक आप अगर प्रिंटफ लिखोगे तो नंबर ऑफ लाइंस का कोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि प्रोग्राम की साइज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और हमें जितना कम लाइन में कोड हो सके उतने कम लाइन में कोड लिखना है। तो ये हो गया एक वे। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एरे है ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे अगर आप सी की बात करें तो सी में सेम डेटा टाइप के नंबर्स को आप कलेक्शन कर सकते हो, सेम डेटा टाइप के जो वैल्यूज है वही स्टोर होंगे। लेकिन अगर आप पीएचपी की बात करोगे तो पीएचपी में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो एलिमेंट्स है वो भी एक ही वेरिएबल में स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वे है उसमें देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट वे जिससे आप आउटपुट में चीजें ला सकते हो। नेक्स्ट है सेम वही एरे में यहाँ पे डिक्लेयर वही एरे एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंट x था, साइज 5 था, नेक्स्ट जो भी एलिमेंट्स थे 10 20 15 40 और 50, ठीक है। तो वही सेम एलिमेंट्स लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी चीजें लूप के थ्रू आउटपुट में लाना, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा का इनिशियलाइज कर रहे हैं, इंटीजर आई। वो क्यों कर रहे हो बाद में मैं आपको लिखने के बाद डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो इंट आई नाम से हमने और एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किए। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे फॉर लूप लगा देंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0। देन एक कंडीशन लगाएंगे, आई इज लेस देन 5। ये 5 ही क्यों लिखे, क्योंकि जो एरे का साइज है वो कितना है, 5 है, इसलिए, ठीक है। जो एरे का साइज रहेगा उतना ही आपको कंडीशन में दे देना है। देन आई प्लस प्लस कर दो, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो डायरेक्टली क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट कर दो, जो भी स्टेटमेंट आपको देना है। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ वैल्यूज इक्वल्स टू सेम डेटा, कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है, इंटीजर, तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर देना है, क्या है, %d, कॉमा। अब नेक्स्ट कौन से वेरिएबल में स्टोर है, ये सारे एलिमेंट x नाम के वेरिएबल में, तो वेरिएबल का नाम x दे, यहाँ पे आपको दे देना है i की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे दे देना आपको i की वैल्यू और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे और आपको ये हो गया मेन क्लोज। और यहाँ पे जो हमने चीजें लिखे वो पहले उसको समझ लो। देखो यहाँ पे i इक्वल्स टू कितना है, 0। i की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 0। देन 0 जो है कंडीशन चेक करो, i इज लेस देन 5। कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यूज इक्वल्स टू %d, मतलब ये इंटीजर जो डेटा टाइप हमने लिखे उसका एक्सेस स्पेसिफायर है %d। देन वेरिएबल x मतलब एरे का नाम है,
तो एरे, ये जो एरे का नाम है, जो वेरिएबल है वहां पे सारे एलिमेंट स्टोर है, जो भी एरे के मल्टीपल एलिमेंट्स है वो स्टोर है, और यहाँ पे हम दे रहे हैं आई की वैल्यू। ठीक ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर। इसके पहले हमने एग्जांपल में देखे थे, जहां पे अगर हम जीरो दे रहे तो जीरो इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू प्रेजेंट है वो हमें आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली देखो आई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा, और हमें जीरो एलिमेंट्स, जीरो जो इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमें आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, फिर कंडीशन ट्रू है तो लूप फिर से चलेगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी तो 0 + 1 1, फिर आई की वैल्यू चेंज होकर कितना हो जाएगी 1, तो 1 इंडेक्स पे जो नंबर है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। फिर से कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 नंबर पे जो इंडेक्स है, जो 2 इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट्स है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरीके से जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक के ये लूप चलता रहेगा, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, और ये इंडेक्स नंबर सबसे पहले आई की वैल्यू 0 रहेगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, और ये सारे एलिमेंट्स हमें आउटपुट में मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप /n लगा सकते हो, /n से क्या होगा कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो न्यू लाइन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको एरे जो है वो जो बेसिक चीजें है एरे के वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम जो टाइप्स है या और डिटेल में कुछ चीजें है वो अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है इतना ही।